नमस्कार साथियों। आज हमारी चर्चा का विषय ग्रेट निकोबार आइलैंड पर प्रस्तावित इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है। यह एक ऐसा बंदरगाह होता है जो गुड्स को एक बड़े जहाज से दूसरे छोटे छोटे जहाजों में हस्तांतरित करता है और इन्हें उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाता है। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके माध्यम से भारत वैश्विक व्यापार का एक बड़ा खिलाड़ी तो बनेगा ही, साथ ही भारत के दो महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों मालदीव और श्रीलंका में चीन की आर्थिक और भारत को दबाव में लाने की रणनीति पर पानी फेरने का काम करेगा। बता दें कि चीन ने मालदीव और श्रीलंका में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जो पोर्ट तैयार किया है, उसके उद्देश्य पर पूरी तरह से इस परियोजना के सफल होने के बाद पानी फिर जाएगा। ग्रेट निकोबार आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के ठीक सामने है। विश्व का अधिकतर समुद्री यातायात इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है। यहीं पर भारत 40,000 करोड़ रुपए की लागत से यह ट्रांसशिपमेंट हब बना रहा है। इसको बनाने को लेकर 11 कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इस पोर्ट के तैयार होते ही चीन द्वारा मालदीव और श्रीलंका में किया गया भारी निवेश अर्थहीन हो जाएगा। चीन को जो झटका लगेगा वह अलग। सबसे अधिक चोट इंडिया आउट का नारा देकर मालदीव की सत्ता में आने वाले चीन प्रेमी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को लगेगा। मोइजू कहते हैं कि वह मालदीव का विकास करेंगे, मालदीव को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन भारत के इस परियोजना से सबसे अधिक नुकसान मालदीव का ही होगा। चीन ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव और श्रीलंका में तैयार किया है, उससे कहीं अधिक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ग्रेट निकोबार का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। यहां पर मलक्का से आने वाले बड़े बड़े शिप यहां अपने गुड्स को अनलोड करेंगे। यहां से छोटे शिप के माध्यम से उनको निर्धारित स्थान तक भेजे जाएंगे। यही नहीं, मलक्का स्ट्रेट में आने वाले शिप्स के विश्राम और ईंधन लेने की सुविधा भी इस शिपमेंट पोर्ट पर होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाइना ने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को ले लिया है, तो इस पोर्ट पर फिर कोई नहीं जाएगा। और सारे जो है एकदम जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी ग्रेटर निकोबार में प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की, तो यहां से लोग ईंधन लेंगे और यहां पे ही रुकेंगे। वर्तमान में यदि बात की जाए तो केवल 2 ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत में हैं। पहला मुंबई और दूसरा कोलकाता में। इन दोनों पोर्टों पर भारी दबाव है जो देश की बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में ग्रेट निकोबार आइलैंड पर प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण होगा, जो 20 मिलियन कंटेनरों को संभालने की क्षमता वाला होगा। इस प्रोजेक्ट से भारत के वैश्विक व्यापार में जो हिस्सेदारी है भारत की, वह बहुत ज्यादा बढ़ेगी और वहीं रोजगार के अवसरों की भी में भी वृद्धि होगी। यह क्षेत्र आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि पूर्व की सरकारों की बात करें तो ग्रेट निकोबार के में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, ना ही इसके बारे में सोचा। यदि ऐसा सोचा होता तो काफी पहले भारत आर्थिक रूप से एक नई मजबूती को हासिल कर लेता।